Hello students, welcome back to my channel. 9th class CBSE Mathematics exercise 13.2 के हम क्वेश्चन 5th तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 है curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square if the radius of the base of the cylinder is 0.7 meter. Find its height. Question number 6. देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है आपके पास। गिवन है इसमें एक आपके पास में राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसका कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा है, यानी कि CSA। तो CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। एक तो ये गिवन है। रेडियस ऑफ द बेस, सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्किल, और सर्किल की रेडियस आपको दे रखी है 0.7 मीटर। तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर of the cylinder base is equal to 0.7 meter. Find its height. हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ये देखिए एक क्वेश्चन है 6 जिसके अंदर आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 4.4 मीटर स्क्वायर है। रेडियस सिलेंडर के बेस की वो 0.7 मीटर है। इसकी हमें हाइट निकालनी है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 2πr। सॉल्यूशन है तो CSA ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr/h। ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर जो R है ये रेडियस है इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के बेस की, और h इसकी हाइट है, और इसका CSA का सरफेस एरिया 4.4 है। तो यहाँ पर 4.4 और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। R आपके पास में है 0.7 और h आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर? अब इसमें जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 0.1 टाइम्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 0.1 इंटू h। अब देखिए 44 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.4 इक्वल टू 4.4 इंटू h। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो इस 4.4 से इसको डिवाइड कर देंगे और h की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों कैंसिल और 1 आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू 4.4/4.4 ये कैंसिल हो गए 1 मीटर। तो इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी होगी भाई, 1 मीटर। क्लियर? यहाँ तक ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया?
इसमें कोई भी दिक्कत, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। देखिए भाई एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर सर्कुलर वेल एक कुआं है, इस प्रकार से है ये आपको एक वेल दे रखा है सर्कुलर सिलेंडर शेप के अंदर। अच्छा इसमें क्या क्या गिवन है आपको, इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, ये इसका डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर, 10 मीटर डीप, इसकी जो गहराई है ऊपर से नीचे तक, ये जो गहराई है जो कि हमारी हाइट के इक्वल होती है, और वो कितनी है 10 मीटर, ये इसकी h हो गई हाइट। अब इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, हमें इसका इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इनर कर्व सरफेस कौन सा होगा, ये वाला, ये पूरा जो इस तरह से ये सर्किट के अंदर है, ये पूरा का पूरा है जो इनर कर्व सरफेस एरिया है जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो आपका ये राइट सर्कुलर वेल आपको दे रखा है, इसका इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πr/h, और उस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या लिखेंगे भैया, गिवन दैट h equal to 10 meter and diameter is equal to 3.5 meter, तो इससे रेडियस निकाल देंगे r is equal to 3.5/2 मीटर, ये इस वेल की रेडियस और हाइट आ गई। अब इसका इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल अब इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, और CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πr/h। अब ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, r होगा आपका 3.5/2 और h है 10 मीटर। देखिए सारी यूनिट्स हैं जो वो मीटर में है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है सभी यूनिट्स आपकी सेम यूनिट में होनी चाहिए, मीटर में या सेंटीमीटर में। तो ये सभी यूनिट आपकी मीटर में दी हुई है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 0.5 टाइम्स। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 × 0.5 को 10 से करेंगे तो 10 × 5 = 50 और 1 के बाद 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 × 5 = 110, तो ये आपका 110 मीटर स्क्वायर ये इस वेल का इनर कर्व सरफेस एरिया है, राइट।
अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। अब आपको इस वेल के इनर कर्व सरफेस एरिया पर प्लास्टर करना है और प्लास्टर करने का आपको खर्चा निकालना है और वो दे रखा है 40 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको फाइंड करना है, यानी कि पर मीटर स्क्वायर पर जो कॉस्ट आएगी वो कितनी है 40 रुपीज। तो इसमें हमारा एरिया आया है 110 मीटर स्क्वायर, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए इसको मैं इधर कर रहा हूँ, सेंस कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 40 रुपीज, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर प्लास्टर करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है 40 रुपए। Therefore, cost of 110 meter square area is equal to, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट 40 रुपए है, तो 110 मीटर स्क्वायर एरिया की क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 इंटू 40 और ये आ जाएगा 4400 रुपीज। 4400 रुपीज इसके इनर पर सरफेस पर प्लास्टर करने की कॉस्ट है। तो भाई ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है इसका 8 पार्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। देखिए इन वाटर हीटिंग सिस्टम, एक तरह से ये जो वाटर को गर्म करता है, पानी को गर्म करने का जो एक सिस्टम है, सिलेंड्रिकल पाइप उसमें लगा हुआ है और उसका जो डायमीटर है 5 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ 28 मीटर है। एक वाटर हीटिंग सिस्टम है भाई, जिसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पाइप लगा हुआ है जिसकी लेंथ 28 मीटर है और डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो आपको ये बताना है कि जो उसके अंदर जो सिस्टम आपका मतलब कि रेडिएटिंग हो रहा है यानी कि गर्म हो रहा है आपका, वो कितना एरिया को गर्म कर रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो इस प्रकार से है, जैसे ये कोई एक सिलेंडर है, ये दे रखा है हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप। अब इसके अंदर कोई एक सिलेंड्रिकल पाइप लगा हुआ है इस प्रकार से, ये पूरा एक सिस्टम है जो कि वाटर हीटिंग का है और यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल पाइप लगी हुई है इस प्रकार से। अब क्या है कि ये वाली है, इसकी लेंथ दे रखी है आपको, जितनी ये लेंथ है इतनी ही ये होगी, 28 मीटर दी हुई है। इस वाले पूरे पाइप के अंदर पानी है जो हीट करता है,
और इसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस आपको बतानी है कि इसके द्वारा जो ये सरफेस है आपकी, ये सारी सरफेस क्या हो जाएगी, एकदम गर्म हो जाएगी। तो इस सरफेस को हम कौन सी सरफेस कहते हैं, कर्व सरफेस, CSA ऑफ द सिस्टम। तो इस पूरे सिलेंड्रिकल सिस्टम का हमें CSA फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको जो इसकी लेंथ है वो इसकी हाइट के इक्वल है। तो हाइट आपको 28 मीटर है और इसका नीचे का जो बेस है उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर 5 है तो इससे इसकी रेडियस आ जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर। अब देखिए ये वाली जो डिस्टेंस सेंटीमीटर में है और हाइट की जो आपकी यूनिट है वो मीटर में है। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों की जो यूनिट्स हैं उनको सेम करना है। तो आपसे आंसर किस में पूछ रहा है वो, देखिए क्वेश्चन में आंसर के बारे में नहीं बताया कि आपको मीटर में फाइंड आउट करना है या सेंटीमीटर में। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों में से किसी में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो मीटर में और या सेंटीमीटर में। तो देखिए टोटल आपको ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया निकालना है जो रेडिएटिंग हो रहा है। तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई आपको गिवन दैट क्या क्या है, इसकी हाइट 28 मीटर है, रेडियस 5/2 सेंटीमीटर है। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस सॉल्यूशन एरिया ऑफ टोटल रेडिएटिंग सरफेस, और जो टोटल रेडिएटिंग सरफेस होगा वो इसका CSA होगा। इट मीन्स ब्रैकेट में लिख देंगे इसको CSA का सरफेस एरिया ऑफ द सिस्टम। और ये जो सिस्टम है वो किस शेप में बना हुआ है, ये है आपका सिलेंड्रिकल शेप। तो सिलेंड्रिकल शेप का सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr/h। तो यहाँ पर लिख देंगे 2πr/h। अब देखिए ये सारी वैल्यू जिसके अंदर पुट करेंगे तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और r आपकी 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 और h है इसका 28 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 2800 सेंटीमीटर। तो सारे यूनिट आपके सेंटीमीटर में हो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई 2800। अब इसमें से जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उसको कर दीजिए, 2 से 2 हो जाएगा, 7 से 7 4 28। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 × 400 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 1 2 3 0 आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आपका है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। अगर इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 हो जाएंगे। तो इसको 10,000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका ये सेंटीमीटर स्क्वायर है जो मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 4/10,000। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर स्क्वायर में। यहाँ पे लिख देंगे 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके 3 0 से 3 0 कैंसिल, एक 0 यहाँ है तो एक के बाद पॉइंट आ जाएगा और आंसर कितना होगा आपका 4.4
मीटर स्क्वायर। तो ये आपका वो एरिया होगा जिसका कि इसमें पूछा गया है, करेक्ट। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।